हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी जीके के ब्रह्मशास्त्र के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हो या वैदिक संस्कृति हो, एग्जामिनर इस टॉपिक से बार बार आपके हर एग्जाम के अंदर, चाहे मैं बात करूँ हरियाणा का, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम हो, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पिछली क्लास में हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कवर कराया था। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता, और पिछले टॉपिक में हमने करवाया था सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक संस्कृति का काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और पिछली क्लास में हमने भी सिंधु सभ्यता के काल के बारे में बताया था। तो क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एग्जामिनर इस टॉपिक से आपको एग्जाम में जरूर एक या दो क्वेश्चन डालता ही डालता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। और किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल से अपरिचित थे? तो तंबाकू से अपरिचित थे। भी तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। यानी कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी, यानी कि वेदों का विरोध करने वाले और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? भी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? एक तो हो गया ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, एक हो गया अथर्ववेद, एक हो गया यजुर्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीति में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। और सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। पिछली क्लास में आपको करवाया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब हम नज़र डालते हैं थोड़ी प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हैं। और चांवारक दर्शन के प्रवर्तक हैं चांवारक। और योग दर्शन के कौन प्रवर्तक है? पतंजलि। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। और वैश्विक के कौन से हो गए भी आपके? कणाद। कौन से ऋषि हो गए? कणाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। यानी ऋग्वेद के लोग संपत्ति गाय को ही मानते थे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। कमेंट करके जरूर बताएं ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कुल सूक्तियाँ की बात करें तो 1028। और कुल रचनाएं कितनी हैं? 10,580। कुल रचनाएं कितनी हैं? 10,580। कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028। और कुल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल रचनाएं होगी आपकी 10,580। और इंद्र के लिए रचनाएं कितनी हैं? तो 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं 250। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं कितनी हैं? तो 200। और सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। और 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है?
तो किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या है? तो अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू करना, पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको बताया था जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के पूछ ले तो बादरायण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद के अंदर। पुरुष सूक्त किसके अंदर पाया जाता है? ऋग्वेद में। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद। और पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? पुराणों की संख्या है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित हैं? तो ज्यामिति थे। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित हैं? तो ज्यामिति। अस्तोमा सदगम्य। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे? पंजाब में। पिछली क्लास में आपको ये करवाया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है सोम को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परूसी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूर राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 भाग। 800 ईसो पूर्व से 600 ईसो पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक। उपनिषद काल में राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विश्व में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल के अंदर का स्थान कहाँ से निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा है, उसका स्थान कहाँ से निर्धारित होता है? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। और बताया था आपको योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस तल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन और प्राचीनतम प्राण मिले हैं? तो अंतर्जित खेड़ा में लौह धातु के प्रचलन और प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो न्याय दर्शन को आपको बताया था गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे तो कौन? स्वर्ण आभूषण को निषक के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन के ऊपर आधारित। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। कमेंट करके जरूर बताएं चरक संहिता पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसके अंदर? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है।
सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसके अंदर? तो वैदिक युग के अंदर। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लुहार। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार के अंदर नहीं लाई गई थी? यानी लुहार या लोहारगिरी आर्यों के द्वारा अपने व्यवहार के अंदर नहीं लाई गई थी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। भारत की मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदत। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः किस से संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः किस से संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना हुई थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किसका अंकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का अंकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। और कौन से कितने वेद हैं आपके? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद के अंदर जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है तो नर जाति समूह को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में है पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगण्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में अगण्य यानी ऋग्वेद के लोग गाय को अपनी संपत्ति मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध है? तो कुंभा और कर्मों का। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कर्म। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद असंतगद रूप से रचित है? यानी यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो प्रजापति देवता को ऋग्वेद में उच्च स्थान मिला है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। कर्म का सिद्धांत किससे है? तो मीमांसा से। तो आज की क्लास में हमने किया पूरा का पूरा कंप्लीट वैदिक संस्कृति। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और कल बात करेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।